मूठ के इंक्वायरी किए और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुआ। पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका प्राथमिकी दर्ज नहीं होगा। सुशासन के सरकार में दुशासन है। सुगौली थाना प्रभारी अमित कुमार। सुगौली थाना भटार निवासी रामदास प्रसाद कुशवाहा के हेड इंजरी पीएचसी से रेफर सदर हॉस्पिटल मोतिहारी। 18 मार्च का आवेदन, फिर भी एफआईआर नहीं, क्योंकि पीड़ित पैसा देना नहीं चाहता था। जब 15 दिन दर दर भटकने के बाद पीड़ित हुआ परेशान, थाना प्रभारी से कहा एसपी साहब से शिकायत करने की बात। झलाया थाना प्रभारी अमित कुमार। आईजी डीआईजी को भी खरी खोटी सुना डाला। कहा मैं थाना शौक से नहीं मजबूरी से चलाता हूं, मुझे किसी का डर नहीं करूंगा एफआईआर। जब एसपी के पास पीड़ित ने लगाया गुहार, तब एफआईआर होने की मिली बात। फिर भी 18 दिन विलंब क्यों? अपनी नाइंसाफी छुपाने का थाना प्रभारी अमित कुमार ने किया झूठा प्रयास। आवेदक 18 मार्च को दिया आवेदन। सुनिए थाना प्रभारी ने कहा आवेदन मिला ही नहीं, मैं बहुत दूर हूँ, बाहर हूँ। थाना प्रभारी का रिकॉर्डिंग। हाँ जी, बोला जाए। जी नमस्कार जी बोला जाए। जी, आपके यहाँ 18 मार्च को राहुल कुमार गया था एफआईआर करवाने के लिए, जी 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 कराने के लिए जी। तो राहुल कुमार का कहना है कि आप एफआईआर नहीं लिए और 18-20 दिन आप उनको दोहराए। हाँ, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये 20 दिन लेट हुआ है तो इसका कारण क्या है? एफआईआर हो गया है, एफआईआर कर दिया गया है। कब हुआ है सर? एफआईआर कर दिया गया, 158 नंबर एफआईआर नंबर है। ठीक है सर, कब हुआ है? हेलो हेलो सर, कब हुआ है एफआईआर? एफआईआर का डेट आप बताइए। राहुल जी को भेज दीजिएगा, हम उनको कॉपी दे देंगे। सर डेट बता दीजिए कि कब हुआ है। आज अभी हुआ, हम बाहर कल हुआ? हैं, आज हम बाहर हैं, अभी हम नहीं बता पाएंगे डेट एग्जैक्ट, हमको याद नहीं। सर राहुल कुमार का ये कहना है कि आप पैसे की वजह से टाल मटोल किए हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। अब तो राहुल जी ना, कोई एविडेंस उनके पास होगा तो देंगे राहुल जी। अब 20 दिन 18 दिन लेट हुआ है, 18 मार्च का घटना है, तो फिर राहुल जी तो अपना आवेदन लेके है। सुनिए ना, राहुल जी अपना आवेदन लेके स्वयं नहीं आए थे। अच्छा बताइए क्या आप लोग के साथ हुआ है? मेरा घर भटाहा थाना सुगौली है। जब 17 तारीख के लगभग 11 बजे दिन में मेरा लड़का खेत जोतने गया तो कुछ लोग अवधेश यादव वगैरह उनके भाई लोग आए और मेरे लड़के से मारपीट करने लगे। इसी क्रम में मैंने बचाने गया तो हमारे गले का हनुमानी चोरी के नियत से छीन लिए। उसके बाद में उसका भाई अवधेश यादव का छोटा एक भाई है, वो क्या किए, हाथ में लिए बखुआ से हम पर जान मारने के नियत से चलाए, जिससे हमारे कपार पर सिर पर लगा। मेरे सिर से खून बहने लगे, हम गिर पड़े। उसके बाद में मेरा बड़ा लड़का गया और गांव के अगल बगल में कुछ मजदूर लोग थे और अगल बगल के गांव के लोग गए, बीच बचाव के लिए रोकथाम किए। उसके बाद में मेरा लड़का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली ले आए इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद में हम बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। वहाँ हम अपना इलाज कराए। उसके 1 दिन के बाद में 18 तारीख को मेरा छोटा लड़का सुगौली थाना में जाके प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। नाम क्या है आपके छोटे लड़के का? राहुल कुमार के नाम से आवेदन दिया, वो अपने नाम से जो बगल में है आवेदन दिया। और उस आवेदन को हम 5-6 रोज गए, थाना प्रभारी से मिले तो वो लोग हमारे बातों को नहीं सुन रहे थे। सुगौली थाना आपकी बातों को नहीं हाँ, सुगौली थाना हमारे बातों को, मैंने अपना थाना सुगौली है। अच्छा। तो हमारे बातों को नहीं सुन रहे थे। मैंने काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद में 8-10 रोज बीत गया, तब एक नवीन कुमार है, वहीं थाना से इंक्वायरी किए, झूठ मूठ के इंक्वायरी किए और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम फिर थाना पर गए, थाना प्रभारी से बोले कि हमारा प्राथमिकी दर्ज कीजिए। हम 16-17 रोज थाना पर गए। थाना प्रभारी जो है से हमसे पैसा का डिमांड कर रहे थे। पैसा का डिमांड करने पर हम पैसा नहीं दे रहे थे। आखिर हमको पैसा नहीं देने के दौरान ही हमको 20 से 18 दिन थाना पर दौड़ाया गया। उसे कहा कि जब भी पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका प्राथमिकी दर्ज नहीं होगा। उसके बाद में हम 2-3 रोज गए,
थाना प्रभारी से बोले, वो झाड़ कर हटा दिए। फिर वो बुलाए कि 2 तारीख के आइए, तब तक 13 दिन बीत गया, 14 दिन। 2 तारीख को हम गए तो 2 तारीख के कहा कि ये कल आइए। फिर हम 3 तारीख को गए। 3 तारीख को गए तो बोला कि ये ठीक बा, जाइए आपका हो जाएगा, FIR हो जाएगा। कौन? थाना प्रभारी बोले, सुगौली थाना प्रभारी, ये FIR हो जाएगा। 3 तारीख के जब नहीं हुआ तो हम कहे कि हम SB के पास जाएंगे, तो बोला कि ये कुछ नहीं होगा, कहीं जाइएगा, हम DIG को कुछ नहीं पूछते हैं। अच्छा, थाना प्रभारी बोल रहे हैं हाँ, कि जहाँ DIG कहीं जाइएगा कुछ कुछ नहीं हमारा होगा, थाना प्रभारी बोले। उसके बाद में हम एक आवेदन लेकर 5 तारीख को SB साहब के गए और दिए हैं। अब मारपीट हुआ आपके लड़का के साथ, वो किस विषय पे मारपीट हुआ, मुद्दा क्या था? मुद्दा ऐसे मुद्दा है, मान लेते पहले ही से हम लोग पर बहुत ज़्यादा उस सब का खींच है। वो लोग हमेशा उधर हमारा खेत तो हम लिखा उखा लिए हैं ना, तो लोग कहता है इधर का, हाँ इधर कैसे बोलू तुम लिखा लिया है खेत, बोलू हम लूट लेंगे तो नहीं जाने देंगे, कटवा देंगे, हमेशा उस लोगों का धमकी रहता है। और हमेशा फसल नुकसान लोग कर देता है। अच्छा, हाँ आप मतलब उसके घर के आसपास आपने खेत लिया है? हाँ, उनके घर से करीब है, घर के आसपास नहीं है, उनका घर से मैंने करीब है, लेकिन हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। मतलब मेन मुद्दा लड़ाई झगड़ा का यही है? हाँ, बल उधर क्यों खेत लेता है, धनिक बनता है, तो आपको बल इधर से फसल नहीं जाने देंगे, इसी अच्छा, कारण। तो जो आप जमीन लिए हैं उस पे कोई लफड़ा, उस पर कोई लफड़े नहीं है, उस पर कहाँ है, वो तो हम बहुत पहले ले लिए हैं, तब से वो लोग दाव सधा रहे हैं। वो ज़मीन हम बहुत पहले लिए हैं। अवधेश यादव, हम खेत जोत रहे थे, तो गए गाली, काफी से हुआ? जी, तो गाली गलौज करने लगे। हम कहे थे गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, तो उस बहुत भयंकर के गाली गलौज करने लगे। हम गाड़ी से उतरे, ताले हम पर टूट पड़े, तो मेरा पिताजी गए बचाने के लिए गए, तो उनको पटक दिया लोग, और उसका छोटा भाई बखुआ से वार कर दिया। अच्छा, आप अपना खेत जोत रहे थे? जी, खेत जोत रहे थे, तो वो लोग क्यों गाली गलौज कर रहे हैं? वो कह रहा था से डनेर कट गया है, वो कट गया है, उसका मतलब उसका भी खेत बगल में भी है। तो उस झगड़ा के लेकर करने के नियत से गया था, वो लगना गाली देने, तो हम उतर गए गाड़ी से। तो हम कहें किधर कटाया हुआ है डनेर, बताइए, ताले पटक दिया, मानने लगा। राहुल कुमार। अब आपने देखा थाना प्रभारी की झूठी सफाई। ऐसे ही थाना प्रभारी सरकार के बेहतर शासन के दावे को पैरों तले कुचलकर स्वच्छ छवि ईमानदार स्वर्ण प्रभात के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं। अब देखना है कि आपने लापरवाह सुगौली थाना प्रभारी को SB साहब किस नाम से नवाजते हैं। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, बने रहिए PTH न्यूज के साथ। नमस्कार।